नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेज बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं ग्राम सेवक 2016 में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। तो दोस्तों आप पेपर देते समय एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं, क्योंकि विज्ञप्ति में कहीं पर भी 2021 वाली में नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो यह यहाँ पर साफ लिखा गया, प्रत्येक गलत उत्तर का प्रश्न जो है 1/3 भाग अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो यह हो तो सभी अटेंड मत करना, और ये माइनस मार्किंग नहीं लिखा गया वो पेपर पे, तो 100% सभी के सभी 120% अटेंड कर लेना। ठीक है, अभी अपन सीधा चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की ओर। ये कंप्यूटर का प्रश्न 100 नंबर से स्टार्ट है, ये 93, ये आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं क्या आंसर था, क्यों था, किस कारण की वजह से वह था, तो सब अपन देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, पहला 101 नंबर वाला। 100 नंबर तो इंग्लिश है, तो 101 नंबर पे जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी, यानी कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो वह है दोस्तों कैश मेमोरी। क्या है? कैश मेमोरी इसका राइट आंसर था। और कैश मेमोरी से भी तेज यदि ऑप्शन में रजिस्टर आ जाए तो वह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रजिस्टर कैश मेमोरी से भी तेज होता है, लेकिन मेमोरी में हमेशा कैश मेमोरी ही दी जाती है, रैम रोम और कैश मेमोरी दी जाती है। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह, तो कैश मेमोरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कुंजी के प्रयोग द्वारा, क्या कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है। तो प्रोग्राम को रद्द करने के लिए दोस्तों एक कुंजी काम आती है, जिसे अपन कहते हैं एस्केप कुंजी। क्या कहते हैं? एस्केप कुंजी, यानी कि ESC कुंजी जो होती है, जो कि कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर पे स्थित होती है। ठीक है, ये कीबोर्ड है मानो, तो यहाँ पर एक कुंजी स्थित होती है जिसे कहते हैं एस्केप कुंजी। ये इस प्रकार की कुंजी होती है जिसमें ESC लिखा होता है, तो उसे एस्केप कुंजी कहते हैं, जो कि क्या करती है दोस्तों, प्रोग्राम को रद्द कर देती है। मतलब अपना कोई काम चल रहा है, अगर उसे अपन बंद करना चाहते हैं तो एस्केप दबा देंगे। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या काम आता है। दोस्तों अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि यह जो है पेज वो लेफ़्ट अलाइनमेंट में, सारे टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, और यदि टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो इस प्रकार से तो उसे बोलेंगे दोस्तों राइट अलाइनमेंट, और टेक्स्ट यदि बीच में से स्टार्ट हो इस प्रकार से तो उसे बोलते हैं दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो सेंटर अलाइनमेंट का अपने को पूछा है कि केंद्र या सेंटर अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम आती है। तो Ctrl+C तो होती है दोस्तों कॉपी करने के लिए, यह कट गया। Ctrl+R जो होती है ना दोस्तों, वो राइट अलाइनमेंट के लिए होती है। अभी मैंने बताया था ना, ये अगर Ctrl+L दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, Ctrl+R दबाएंगे तो राइट अलाइनमेंट होगा। तो उसी प्रकार अपने को पूछा है सेंटर के लिए क्या होगा। Ctrl+T का अर्थ होता है दोस्तों टेबल इंसर्ट करने के लिए। क्या? TABLE। अगर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो उसमें टेबल या सारणी की ज़रूरत है तो आप Ctrl+T दबाइए, वर्ड वगैरह में आपको ये टेबल इंसर्ट हो जाएगी। और Ctrl+E का अर्थ होता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो होता है वो Ctrl+ ये शॉर्टकट की वगैरह से आता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीमीडिया होता है। दोस्तों ऑडियो भी एक मीडिया है, वीडियो भी एक मीडिया है, दोनों मिल जाएं तो मल्टीमीडिया, यानी कि श्रव्य और दृश्य, वीडियो और ऑडियो दोनों को मिलाकर बनता है मल्टीमीडिया। नाम से पता चल रहा है मल्टी यानी कि दोनों या फिर अधिक, मल्टी यानी अधिक, तो मल्टीमीडिया का अर्थ होता है दोस्तों फर्स्ट व सेकंड दोनों, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, DNS की फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से जरूर आएगा, 99% आएगा, ध्यान रखना, फुल फॉर्म रट लेना। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को बोल देना, मैं आपके लिए बढ़िया सा वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट छान के डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है DNS होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। क्या? डोमेन नेम सिस्टम। इस प्रकार एक आती है HTTP, ध्यान रखना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, एक आती है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इंपॉर्टेंट। एक और बताऊँ क्या आती है यार, DNS हो गया। ठीक है, DNS, USB हो गया, एक बहुत सारी होती है दोस्तों, एक आती है LAN, LAN। LAN का अर्थ होता है दोस्तों क्या? LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, WWW को ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इस प्रकार काफ़ी सारी है, वो मैं आप बोलोगे तो बता दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन ये था दोस्तों, 1 किलोबाइट के कितने बाइट होते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आता है किलोबाइट मेगाबाइट, सभी सीधा 1024 को ही ढूंढते हैं। ये पकड़ा और मचकाया, राइट, सीधा रॉन्ग। ठीक है, सीधा रॉन्ग, सीधा गलत, -1/3। कैसे? अब अपने को पता होना चाहिए क्यों गलत है, क्योंकि 1 किलोबाइट जो होता है दोस्तों 1 KB। अब बोलेंगे गलत क्यों है, क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 जो होते हैं ना दोस्तों,
वह बाइट होते हैं। क्या होते हैं? बाइट होते हैं। यहाँ पर पूछा है 1 किलोबाइट में कितने तुल्य है, मतलब किसके बराबर है, तो 1024 बाइट के बराबर होगा। यहाँ पर 1024 बाइट नहीं है, 1024 बिट है, इस कारण यह गलत है। अब बाइट क्या होगा, तो 1 KB बराबर हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, अगर यह ऑप्शन में हो तो सही है, या फिर कभी कभी 1000 दे देते हैं, 1000 बाइट तो भी सही है। ठीक है, 1000 होता तो भी सही होता, क्योंकि किलो का अर्थ क्या होता है, 1000 होता है, और बाइट का बाइट, तो 1000 बाइट भी सही है, 1024 बाइट भी सही है, लेकिन 1024 ज़्यादा सही है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बाइट। एक बाइट जो होता है दोस्तों, एक बाइट, ये 1 बाइट बराबर होता है दोस्तों 8 बिट के। किसके बराबर? 8 बिट के बराबर होता है। तो इसमें यह पर्सन किस हिसाब से होगा, तो दोस्तों 1 किलो, किलो का अर्थ होता है 1000, तो ये लिख दिया हमने 1000, 1000 यानी 1 किलो, गुणा 1 बाइट, पीछे क्या लिखा, किलो बाइट, तो 1 बाइट का हो जाएगा दोस्तों 8 बिट, तो ये हो जाएगा 8000, पीछे आ जाएगा बिट, तो 8000 बिट जो है वो सही है, 1024 बिट गलत है, 8000 बिट होते हैं 1 किलो बाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक निबल तुल्य, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। एक निबल दोस्तों 4 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर? 4 बिट। अगली बार यह भी पूछ सकता है कि 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। किसके बराबर? 8 बिट के बराबर। और एक निबल जो होता है दोस्तों, एक निबल वो किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर। तो अपन कह सकते हैं 2 निबल मिल जाएंगे तो 8 बिट बन जाएंगे, तो वह 1 बाइट के बराबर, यानी कि 1 बाइट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 निबल। ठीक है, अब देख लो आप, 1 बाइट में 8 बिट होंगे, ये 8 बिट, और 2 निबल में भी 2 गुणा 4 बराबर 8 बिट हो जाएंगे, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, तो 1 निबल 4 बिट के बराबर, एक ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भंडारण की उच्चतम क्षमता क्या है, तो इसमें दोस्तों टेराबाइट, योटाबाइट, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ध्यान रखना दोस्तों। पहला होता है, सबसे पहले आती बिट, क्या आती है? सबसे पहले बिट, बाद में क्या आती है? बाइट, बिट के बाद में आती है बाइट, बाद में आती है दोस्तों बिट बाइट KB। ठीक है, KB के बाद में आती है MB यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर आती है GB यानी कि GB का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गीगाबाइट। ठीक है, KB MB GB, फिर आता है TB यानी कि टेराबाइट। इतना अपने को ध्यान होना चाहिए। अब ये जो प्रश्न है वो इससे भी आगे है, तो इससे आगे दोस्तों एक ध्यान रखना, पेजी बीजी, क्या? PEZY, पेजी, फिर B और G, पेजी बीजी, इससे आगे नहीं है। ठीक है, तो T तक तो हमने देख लिया था, बाइट, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर आता है टेराबाइट, फिर आता है दोस्तों पेटाबाइट। इसका अर्थ क्या है? पेटाबाइट। ठीक है, फिर E का अर्थ है एक्साबाइट। ठीक है, फिर है Z का अर्थ है जेटाबाइट, या जोटाबाइट भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, जेटाबाइट। Y का अर्थ है योटाबाइट। ठीक है, B का अर्थ है दोस्तों ब्रोंटोबाइट, क्या? ब्रोंटो, ब्रोंटो, ये BRONTO। और G का अर्थ है दोस्तों जियोबाइट, क्या? जियोबाइट। ठीक है, तो अब इसमें सबसे ज़्यादा तेज कौन सी होगी दोस्तों, या उच्चतम क्षमता, वो होती है GB यानी कि जियोबाइट की। ठीक है, ये गीगाबाइट नहीं, जियोबाइट, सबसे एंड में जियोबाइट, उससे कम होगी ब्रोंटो, उससे कम योटो, फिर है जेटो यानी कि जेटा, फिर है एक्सा, फिर पेटा। ठीक है, तो इसका जो क्रम है ये ध्यान रखना दोस्तों, PEZY, पेजी बीजी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पूछा गया है उच्चतम क्षमता किसकी होगी, तो सबसे लास्ट में जियोबाइट आता है। जियोबाइट यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर B ब्रोंटोबाइट, यहाँ पर ब्रोंटोबाइट भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो पीछे बचा पेजी, क्वेश्चन यहीं से बना है इसका। ठीक है, PEZY, पेजी। इसमें सबसे ज़्यादा उच्चतम क्षमता होगी Y की, यानी कि योटाबाइट, यहाँ पर योटा ऑप्शन में है, तो यह राइट है। ठीक है, बाद में Z, जोटाबाइट जो है जेटाबाइट, ये इसके बाद में आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये, फिर जेटाबाइट, फिर E यानी एक्साबाइट, फिर P आता है यानी कि पेटाबाइट, उससे कम आता है दोस्तों ये T यानी कि टेराबाइट। तो यह सबसे ज़्यादा पूछे तो यह दोस्तों योटाबाइट होगा। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ध्यान रखना, उच्चतम क्षमता इसमें योटाबाइट की है। और सबसे उच्च पूछ ले दोस्तों G है, जियोबाइट। ठीक है, GEOP, ठीक है, GEOPE, जियोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोडेम की स्पीड मापी जाती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोडेम की स्पीड किस में मापी जाती है, तो दोस्तों मोडेम की स्पीड जो है वो दोस्तों मापी जाती है BPS में। किस में दोस्तों? BPS में मोडेम की स्पीड मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, BPS में मापी जाती है मोडेम की स्पीड।
नेक्स्ट है ISDN की फुल फॉर्म क्या है। ISDN जो है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 राइट है इसका, यानी कि ऑप्शन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इतने ही थे कंप्यूटर के क्वेश्चन, इतने ही थे दोस्तों। बाकी हिंदी, जीके, राजस्थान जीके आदि सभी के प्रश्न आप अगर चाहते हो बनाना वीडियो, तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भीलों में छेड़ा पाड़ना क्या होता है, तो भीलों में छेड़ा पाड़ना होता है दोस्तों तलाक। क्या करते हैं, तलाक, यानी कि जो औरत का पति होता है अगर उससे तलाक लेना चाहता है तो वह क्या करता है, उसका जो पल्लू होता है दोस्तों उसे थोड़ा सा फाड़ देता है, इसे कहते हैं छेड़ा फाड़ना। ठीक है, वो जो उसकी ओढ़नी होती है उसका पल्लू फाड़ता है, उसे छेड़ा फाड़ना कहते हैं। और यह कब किया जाता है, तलाक के समय। और यदि उस लड़की से या फिर उस महिला से वापस अन्य कोई नया वर यदि शादी करना चाहे तो वह क्या करेगा दोस्तों, उस छेड़ा फाड़ा जो फाड़ा हुआ था ना उसको वापस टांका देगा उसके, यानी कि सुई से उसको वापस सही कर देगा उस पल्लू को, फाड़े हुए को। ठीक है, तो उससे वापस कहते हैं शादी हो जाएगी उसकी, वरना नहीं होगी। तो छेड़ा फाड़ना यानी तलाक होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये जीके का प्रश्न है, सामने आगे बता दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।